हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग मैथ्स 2510 पर। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगली क्लास की, क्लास नंबर 5। तो आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? आधुनिक इतिहास के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है, ओवरऑल हिस्ट्री की हमारी 5वीं क्लास है। ठीक है दोस्तों, ये क्लास यूपी री एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम्स और रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, जो हमारे बहुत ही प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस को हम करवा रहे हैं। ठीक है, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करवा रहे हैं। यूरोपीय कंपनी चर्चा करेंगे, क्षेत्रीय राज के बारे में चर्चा करेंगे, सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, उपनाम, कथन और पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे, क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे और 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं, AK ऑफिशियल, और वहाँ से आपको ये AK ऑफिशियल 2510, वहाँ से आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं हम आगे इसके टॉपिक की। पहला टॉपिक है हमारा यूरोपीय कंपनी, यानी कि यूरोपीय कंपनियाँ। पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियाँ। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किया गया था, लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, और किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? किसने किए थे? पुर्तगाल ने किए थे। 1498 ईस्वी ने किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? वो था वास्को डी गामा। भारत की तरफ से आने वाली समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वो भी वास्को डी गामा ने की थी। वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? वो हराया था फ्रांसीसी को हराया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी किससे प्राप्त किया था? वो किया था बीजापुर के सुल्तान से। नील, मसाला, मलमल, सूती वस्त्र में से सर्वप्रथम किस वस्त्र ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था? वो किया था मसालों ने। ठीक है दोस्तों, किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के साथ भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? बक्सर का युद्ध। किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? वो किया था हेक्टर मुनरो ने। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुई थी? वो हुई थी 1608 ईस्वी में। अपने शासन के दौरान अंग्रेज शासकों को पंजाब में उगाने के लिए मजबूर करते रहे। क्या चीज़ करते रहे? गेहूँ। फ्रांसीसियों ने सूरत में पहला कारखाना और दूसरा कारखाना स्थापित किया था। वो किया था मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना। श्रीलंका ने डच और पुर्तगालियों उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा था? वो कहा था बूरगेर। क्या कहा था? बूरगेर। ठीक है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है दोस्तों, वो की थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ठीक है दोस्तों, किसने की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। अब बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की, MCQ क्वेश्चंस की। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? वो क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज। क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज। और फोर्ट विलियम कॉलेज किसने बनवाया था? वर्धमान जिले के एक जमींदार सोवा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानाती कलिकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले में उन्हें इन गांव के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उस उक्त किलेबंद व्यवसायिक प्रतिष्ठान का फोर्ट विलियम रखा गया। ठीक है, सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट बना था। फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रथम प्रेसिडेंट कौन बना था? सर चार्ल्स आयर। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की। सेकंड क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? कौन सा था? यह था रेड ड्रैगन जहाज। ठीक है, और ये भी हेक्टर ने लेके आया था। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश क्या था?
वो थे मसूलीपट्टनम। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे आगे क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 4, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? वो दी गई कासिम बाजार में। ठीक है, किस में दी गई? कासिम बाजार में। किसने दी थी? शेरशाह शाहजहां ने। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम है। इन्हें यानी कि हमें सही क्रम छांटना है। कौन सा है? सूरत, फिर मद्रास में, फिर बम्बई में, फिर कलकत्ता में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इसकी ईयर भी दी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? कौन सा स्थान था? गोवा था। ठीक है दोस्तों, कौन सा? गोवा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। यहाँ पर आप, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? वो दी गई थी पुर्तगालियों की राजकुमारी से। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय को। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? वो जाता है पुर्तगालियों को। ठीक है दोस्तों, किसको जाता है? पुर्तगालियों को। पुर्तगाली यात्रा वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताइए। कौन था? वो था जमोरिन। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वो की थी वास्को डी गामा ने। केप ऑफ गुड होप ये है साउथ अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। भारत में सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? वो भी पुर्तगाली ही थे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है दोस्तों, इससे क्या है सर? वो दोस्तों, ये हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, इससे हमारा जल्दी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हमें ये विवरण देने में थोड़ी टाइम ज़्यादा लगता है, और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? रिवीजन। ठीक है दोस्तों, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? वो थे अल्बुकर्क। ठीक है दोस्तों, कौन थे? अल्बुकर्क। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट से सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? वो कहलाते कैलिको कहलाते थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया? वो मारा गया पुर्तगाली के साथ हुई संघर्ष में मारा गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 15 की। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे? वो चाय। असम में चाय उगाने के लिए मजबूर करते रहे। ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे? वो करते रहे असम में चावल। अब बात करेंगे आगे की। अब बात करेंगे हमारा आज का सेकंड टॉपिक, क्षेत्रीय राज के बारे में। थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं इसकी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और को नवाब बना दिया गया। किसको बना दिया गया नवाब? मीर जाफर को। किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी? वो की थी गुरु गोविंद सिंह ने। अब आगे बात करेंगे, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? प्लासी के युद्ध में हराया था। टीपू सुल्तान को डैश का शेर भी कहा जाता है, मैसूर का शेर कहा जाता है। प्लासी का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया? सन 1757 ईस्वी में। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? वो थी लाहौर। क्या थी? लाहौर। अब बात करेंगे आगे, पेज पे चलते हैं। अब बात करेंगे आगे क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चंस आ गए। सिख खालसा सेना किसके शासन के तहत बनाई गई थी? वो बनाई गई थी महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल के दौरान। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? वो थे गुरु तेग बहादुर के। ठीक है दोस्तों,
गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? वो थे 5वें गुरु। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है पटना साहिब। ठीक है, कौन सी जन्मस्थली है? पटना साहिब। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? वो है नांदेड़ में। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? वो था अहमद शाह प्रथम। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रंजीत सिंह के पास किसे भेजा था? वो भेजा था चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। हम्पी किस राज्य में? वो कर्नाटक राज्य में। टीपू सुल्तान का पिता कौन था? हैदर अली। अब बात करेंगे आगे क्वेश्चंस की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के विरुद्ध कितने युद्ध लड़े? वो लड़े 4। मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त की? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु तेग बहादुर। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं। बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा का एक भाग मराठाओं को दे दिया? अलीवर्दी खान ने दे दिया था। वर्ष 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? वो था बंगाल। अब बात करें ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? वो ही प्लासी के युद्ध के बाद। किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? गुरु रामदास ने रखी थी। किस गुरु ने रखी थी? गुरु रामदास ने रखी थी। आज बात करेंगे पहले MCQ की, क्षेत्रीय राज्य की। ठीक है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1699 ईस्वी में। अब बात करेंगे आज के दूसरे क्वेश्चन की। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? वो किया था गुरु हरगोविंद सिंह ने किया था अकाल तख्त की स्थापना। ठीक है दोस्तों, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? वो था तलवंडी। ठीक है, तलवंडी पाकिस्तान में। ठीक है, ननकाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था तलवंडी में। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे आगे क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 5 की। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? वो है गुरु अंगद। ठीक है दोस्तों, अब बात आगे करेंगे। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? वो कहा था गुरु अर्जुन देव ने। आगे क्वेश्चन नंबर, सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? वो था गुरु गोविंद सिंह। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। रणजीत सिंह ने राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? किसे कहा जाता? वो कहा जाता अमृतसर को। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करेंगे। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? वो दी थी जमान शाह ने। ठीक है दोस्तों, आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 10। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह के बड़े सम्मान का साथ स्वागत किया था? वो किया था विलियम बेंटिक ने। क्वेश्चन नंबर 11। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्न में से कौन था? वो था मोहम्मद शाह। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया? वो किया है करनाल। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? वो था सआदत खान। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? वो था मैसूर का शासक। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? वो थे बंगाल के नवाब। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर
17 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की। तथाकथित कालकोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? वो करती है 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें से एक से अधिकांश की मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे बात करेंगे ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी? यही इसी को ब्लैक होल त्रासदी भी बोलते हैं, कालकोठरी घटना को। यह थी कलकत्ता में। ऑप्शन ए। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? वो किया था मीर जाफर ने। अब आगे क्वेश्चन नंबर 20। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? वो था सिराजुद्दौला। ठीक है, बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाएंगे। 21 पर प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्न में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? वो मिलाया था 1849 ईस्वी में। अब आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। पुर्तगाली संस्कृत के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं गोवा में। ठीक है दोस्तों, अब बात आगे करेंगे। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? वो कर दिया था वांडीवास के लड़ाई में। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अगले टॉपिक की। एक क्वेश्चन और है, फिर अगले टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, 25वां क्वेश्चन। निम्न में से किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? वो हुआ था वांडीवास की लड़ाई में। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की। वो टॉपिक क्या है? संस्कृत और सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे 1828 ईस्वी में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। E.P. रामास्वामी नायर का संबंध किस आंदोलन से था? आत्मसम्मान आंदोलन से था। विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? वो लिया था 1893 ईस्वी में। सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन कब हुआ? वो हुआ था 1893 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? वो की थी 1857 ईस्वी में। किस वर्ष में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया था? वो किया था 1873 ईस्वी में। एक जात एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की टेस्ट शिक्षा है, वो है श्री नारायण गुरु की शिक्षा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? राजा राममोहन राय। सामान्यतः किस भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता? वो भी राजा राममोहन राय को किया जाता। आगे बात करेंगे इसी में बात करेंगे आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? वो थे दयानंद सरस्वती। भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लाट्स्की। एक थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम H.P. ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे आगे। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? वो थे केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले एवं भारतेंदु हरिश्चंद्र में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रिय से नहीं जुड़े थे? वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। शारदा अधिनियम का संबंध किससे? वो है बाल विवाह से। बहाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है इस्लाम को परिशुद्ध करना। ठीक है, बहाली आंदोलन का मतलब है इस्लाम को परिशुद्ध करना।
अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? हकीम अजमल खान थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे इस टॉपिक के एमसीक्यू की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? वो किया था बम्बई में। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? वो हैं दयानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्न में से कौन थे? वो कौन थे? दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज की बात आई संस्थापक में तो दयानंद सरस्वती। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? वो भी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? वो की थी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? अब ये बताया जस्ट विवेकानंद जी ने की है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? वो बनाया था 1835 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 8, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया? वो किया महात्मा गांधी ने। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? वो था सर सैयद अहमद खां। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? वो की है सर सैयद अहमद खान ने। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? वो माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में क्या बोल रहा है दोस्तों? 14 में कह रहा है इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के। ठीक है दोस्तों, और आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? वो था आत्माराम पांडुरंग। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? वो किया था सती प्रथा के विरुद्ध। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। धर्म सुधार आंदोलन और उसके संस्थापक हैं। अब मिलान करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब डायरेक्ट हम सीधा मिलान वाला ही देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बात करेंगे आर्य समाज किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने। वेद समाज केशव चंद्र सेन और श्री धरुल ने। प्रार्थना समाज वो है आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आगे उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वो की थी विलियम जोन्स ने। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे 19 क्वेश्चन नंबर। निम्न में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? वो कौन सा है? चार्ल्स आयोग। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। सर्वोदय का आशय है सबका उत्थान। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्न में से कौन सा था? कौन सा था? वो था ब्रह्म समाज। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 22 की। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे 22 की। सत्य शोधक समाज सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? महाराष्ट्र में कौन थे? ज्योतिबा फुले। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे आगे 23 क्वेश्चन नंबर। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? वो की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। अब बात करेंगे 24 क्वेश्चन। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की?
वो की थी पंडित रमाबाई ने। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अगले टॉपिक की, उपनाम, कथन और पुस्तकें। ठीक है दोस्तों, उपनाम, कथन और पुस्तकें। वो है रानी जिसका उपनाम ब्लैक मेरी था, वो था मैरी प्रथम। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मारदंड। लीडर, कामरेड, हिंदुस्तान, अवयुद्ध में से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है? वो है कामरेड। 1852 ईस्वी में सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती में किसने प्रकाशित किया? वो किया करशन दास मुलजी ने। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे आगे। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? वो थे भगत सिंह। मराठी अखबार केसरी के संस्थापक कौन थे? वो थे बाल गंगाधर तिलक। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? वो थे लाला लाजपत राय। अब बात करेंगे दोस्तों हम आगे क्वेश्चंस की। एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो हैं अरविंदो घोष। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया? वो दिया महात्मा गांधी ने। अब कुछ सुमेल देते हैं उसकी पत्रिकाएं और उसके संपादक। वंदे मातरम अरविंद घोष ने लिखा। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल ने। युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त ने। संध्या ब्रह्मवादक उपाध्याय ने की थी। अब बात करेंगे दोस्तों थोड़े और क्वेश्चन की, फिर एमसीक्यू की बात करेंगे। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी जी का। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। वंदे भारत गीत किसे पुस्तक से लिया गया? वो लिया गया आनंद मठ से। प्रसिद्ध कृत्य आनंद मठ के रचयिता कौन है? श्री बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। अब बात करेंगे पहले एमसीक्यू की। किसकी बात करेंगे? पहले एमसीक्यू की। बरसों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और वह वादा पूरा करने का समय आ गया। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की। बात करेंगे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? वो थे बीडी सावरकर। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। किसने कहा स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? वो कहा महात्मा गांधी जी ने। ठीक है दोस्तों, अब यह विचार किसने विकसित किया था? साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, तो ये बात भी महात्मा गांधी जी ने कही है। 5वां, किसने कहा सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? ये भी बात मेनका गांधी जी ने कहा। ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। किस भारतीय विस्मारक के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय विस्मारक के रूप में जाना जाता है? वो जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्नलिखित कांग्रेसी नेता में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता था? वो कहा जाता था दादा भाई नौरोजी जी को। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता था? ये भी दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। भारत के सम्मानीय बुजुर्ग दादाजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये भी दादा भाई नौरोजी जी प्रसिद्ध है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है दोस्तों, किसकी? 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 की। अब भारत में क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ये भी दादा भाई नौरोजी जी ने किया था, जो 20 रुपये पर मंथ बताई थी। ठीक है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? वो था दादा भाई नौरोजी जी थे। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश हाउस, क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ये भी दादा भाई नौरोजी जी थे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वो किया था दादा भाई नौरोजी जी। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 के। ब्रिटिश
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वो भी दादा भाई नौरोजी जी ने प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें भी मिलान करना है तो डायरेक्ट सुमेलित वाले देखेंगे। उपनाम सीमांत गांधी किसका उपनाम है? अब्दुल गफ्फार खान का। भारत का सबसे वृद्ध आदमी दादा भाई जी नौरोजी। महान महामना मदन मोहन मालवीय जी को। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। गांधी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी। दार्शनिक और अराजकतावादी। क्वेश्चन नंबर 17। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? वास्तविक कोई अब महसूस भी नहीं करता। ये बात कही थी अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आगे की। अब आगे बात करेंगे महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उक्त किसने कही थी? यानी कि यह बात किसने कही थी? यह कही थी विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है दोस्तों, करेंगे या मरेंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। करेंगे या मरेंगे। गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? यह दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। करो या मरो कहते हैं जिसे। अब बात करेंगे करो या मरो नारा किसने दिया? ये महात्मा गांधी जी ने दिया। ठीक है, अब बात करेंगे 21 क्वेश्चन नंबर की। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये दिया भगत सिंह जी ने। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया? या वेदों की ओर लौटो, बात एक ही है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये आह्वान किया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 की। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक कौन था? ये थे लोकमान्य तिलक जी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? यह था चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, कौन था? चार्ल्स विल्किंस। अब 25 क्वेश्चन नंबर। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? यह कहा था भगवत गीता को। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे 26 की। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की? यह की है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 में है क्या है? मिलान कीजिए। केशव सेन का मिलान ब्रह्म समाज से, दयानंद सरस्वती आर्य समाज से, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज से, सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन से, जैसा कि अभी हमने करवा रखा है आपको। ठीक है, आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? वो किया था नवजीवन समाचार पत्र का प्रतिपादन। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अब अल बला की स्थापना की किस 1915 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी इसका थोड़ा हम जिक्र करेंगे तब इसका क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1822 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। 1896 से 97 ईस्वी में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने वाले आंदोलन चलाए। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। इसका प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, तो ये किसने दी थी? जनता ने। ठीक है, तो इसका कोई सेंस नहीं है, तो ये लोगों के द्वारा दी गई उपाधि है। किन के द्वारा? लोगों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, लोगों के द्वारा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 31 की। जन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार मैं ऐसे पाकर रहूँगा, यह लोकमान्य तिलक जी का नारा है। बात करेंगे आगे क्वेश्चन की। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये भी लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक जी की है। ये भी ये तरीके हैं
एक क्वेश्चन उसको कितनी बार हम किस तरीके से पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे 34 क्वेश्चन नंबर की, ठीक है। 34 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, भारतीय अशांति का जनक किससे समझा जाता है, वो समझा जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है, अब्दुल गफ्फार खान जी, ठीक है। अब बात करेंगे सीमांत गांधी किसका उपनाम है, वो है खान अब्दुल गफ्फार खान का ये उपनाम है, ठीक है। आगे बात करेंगे 37 की, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है या विख्यात है, वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे 38 क्वेश्चन नंबर, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा, ये कहा सुभाष चंद्र बोस जी ने। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की, निम्न में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है, वो है द हॉली फैमिली, ठीक है। अब बात करेंगे पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, वो कहा जाता है गोपाल हर देशमुख जी को, ठीक है। अब बात करेंगे 41 की, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, वो है अरविंद घोष। अब बात करेंगे 42 क्वेश्चन नंबर की, निम्न में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था, ये किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने किया था। अब बात करेंगे 43 क्वेश्चन नंबर की, द लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया निम्न में से किसका एक समाचार पत्र था, ये था सर सैयद अहमद खान जी का था। अब बात करेंगे 44 क्वेश्चन नंबर की, ठीक है दोस्तों, किसकी 44 क्वेश्चन नंबर की, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था, ये था यंग इंडिया, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे 45 क्वेश्चन की, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था, ये भी महात्मा गांधी जी ही थे। अब बात करेंगे 46 की, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, ये किया था मधुसूदन दत्त जी ने। अब बात करेंगे 47 क्वेश्चन में, ब्रिटिश इंडिगो वागन मालिकों के अत्याचार का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा, ये लिखा दीनबंधु मित्र जी ने लिखा, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। अब बात करेंगे 49 क्वेश्चन नंबर की, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, ये हुए थे भारत भाग्य विधाता के नाम से। अब बात करेंगे 50 क्वेश्चन नंबर की, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि टैस का संग्रह है, क्या है, कविताओं का संग्रह है, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे आगे अगले टॉपिक की, क्रांतिकारी गतिविधियाँ। इसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। किस नेता ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया था, वो किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। राजा भारमल को हटाने के कारण कच्छ विद्रोह, सूरत विद्रोह, खासी विद्रोह, भील विद्रोह में से कौन सा विद्रोह हुआ था, वो हुआ था कच्छ विद्रोह, ठीक है। कूका आंदोलन, रंपा आंदोलन, पावना आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में था, रंपा आंदोलन, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे आगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर आगे अब यह है सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, बघेरा विद्रोह में से कौन सा विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ, वो हुआ बघेरा विद्रोह। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाके में किस नाम से जाना जाता, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। कामागाटा मारू क्या था, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था, ठीक है, कनाडा की यात्रा पर। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, स्वर्ण सिंह भाकना। सही सुमेल है मुंडा विद्रोह 1899 में, बेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी में, संताल विद्रोह 1855 ईस्वी में। अब बात करेंगे आगे, लाला हरदयाल, बाला गुरदीत सिंह, मोहम्मद बरकतुल्लाह एवं स्वर्ण सिंह भाकना में से किसका संबंध गदर पार्टी थे, वो है बाबा गुरदीत सिंह, मतलब गदर पार्टी से नहीं है, ठीक है, बाबा गुरदीत सिंह। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था, वो हुआ था 1925 ईस्वी में।
वर्ष 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? वो की वीडी सावरकर ने। ठीक है, अब बात करेंगे इनके MCQ क्वेश्चंस की। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? वो दी गई थी राजगुरु जी को। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की। निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्र सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? वो बना था आनंद मठ। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? वो कल किया गया है सन्यासी विद्रोह का। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्न में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? वो देखा था तेलंगाना आंदोलन में। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? वो किया गया था अलीपुर बम मामले में। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? वो किया था डिजरेली ने। ठीक है दोस्तों, किसने किया था? डिजरेली ने। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, और क्वेश्चन नंबर अगले के लिए अगले पेज पे जाना पड़ेगा। ये रहा, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्न में से किसने की थी? वो की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? मांडले जेल में भेजा गया था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? वो किया गया था अरविंदो घोष के द्वारा के अंडर में रजिस्टर हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब चढ़ाया गया था? यह वो दिन था जहां युवाओं को फांसी पर चढ़ाया गया था, हमारे स्वतंत्र सेनानियों को, और उस दिन था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, इसी दिन हम शहीद दिवस भी मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे 11 क्वेश्चन नंबर। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? वो की थी सरदार भगत सिंह जी ने। अब बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की? वो की लाला हरदयाल जी ने की थी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। USA में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? वो कौन था? वो लाला हरदयाल जी थे। ठीक है दोस्तों, लाला हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था, वो था गदर आंदोलन से। ठीक है दोस्तों, आगे गदर पार्टी की स्थापना का संस्थापक कौन था या किसने स्थापना की? वो भी लाला हरदयाल जी ने। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। ठीक है दोस्तों, 16 की करेंगे। गदर पार्टी का मुख्यालय था कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को में था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। निम्न में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? वो निभाई थी लाला हरदयाल जी ने। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी थी? वो जुड़ी थी औराम जनजाति। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की, अपने लास्ट और अगले टॉपिक 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब बात करें 1854, 1856, 1857 तथा 1858 में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? वो कर दी गई थी 1856 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, कब कर दी गई थी? 1856 ईस्वी में। 1824 में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्री मार्ग से कहाँ जाने से इनकार कर दिया था? बर्मा। रानी लक्ष्मीबाई की शिरकत कब हुई और उन्हें कब मारा गया? जून 1858 में। नवंबर में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। मंगल पांडे को फांसी कहाँ दी गई थी? बैरकपुर जेल में दी गई थी। ठीक है दोस्तों, 1857 के विद्रोह का भारत के प्रथम संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? वो थी बीडी सावरकर ने। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अगले इसके MCQ क्वेश्चंस की। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, वो चलाई थी बैरकपुर जेल में चलाई थी। ठीक है, और 1857 विद्रोह किसने शुरू किया था? वो किया था सिपाहियों ने। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम सत्य का अंतरण
क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। बहादुर शाह था, अगले क्वेश्चन नंबर 4, बहादुर शाह था अंतिम मुगल शासक था। ठीक है दोस्तों, अब 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 6 की। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ, उनका सही क्रम बताइए। ठीक है दोस्तों, इस उनका सही क्रम कौन है? पहले हुआ बैरकपुर में, सभी को पता, फिर हुआ मेरठ में, फिर हुआ दिल्ली में, और फिर हुआ झांसी में। ये क्वेश्चन नंबर 4, तो एक इसका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर अगले की, क्वेश्चन नंबर 7। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था नाना साहेब जी ने किया था कानपुर में। और नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? वो था धोतपंत। दोदुपंत। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्न में से किसने किया था? वो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस जी ने। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का पर प्रभुसत्ता किस वर्ष से प्राप्त की, या किस वर्ष में प्राप्त की? वो की 1858 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है दोस्तों, सरकार का कंपनी से सम्राट का अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। ठीक है, अब इलाहाबाद में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? वो लिया था टीपू सुल्तान ने लिया था। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है, यानी गदर पार्टी से संबंध नहीं है? वो है चंद्रशेखर आज़ाद। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? वो किया था सिपाहियों का विद्रोह। ठीक है दोस्तों, आज हमने ये 1857 क्रांति को हमने समाप्त कर दिया। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़ सर, प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें। हम इससे अच्छा कंटेंट लाएंगे, एक बार हमें आप लोग सपोर्ट करके देखें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।